पग को समारे अपने चरणों को सवारे। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। देश में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर बहस छिड़ी है। लड़ाइयाँ अब आराध्य देव रामचंद्र भगवान पर छिड़ गई हैं। तब एक परंपरा लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। वजह है अब कुछ लोग सुप्रीम पावर को चैलेंज देने लगे हैं। यह परंपरा ऐसी है कि जहां सभी हिंदू इसका हिस्सा होते हैं, हर वर्ग इसमें कलाकार होता है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का जलजला था, धर्म का हास हो रहा था, तब मध्य प्रदेश के सागर के एक गांव में धर्म का जिंदाबाद करने के लिए कुछ नौजवान तत्कालिक समय में आगे आए और उन्होंने गांव में एक रामलीला का आयोजन किया, जो लगातार 118 वर्ष से निरंतर जारी है। इस रामलीला का आसपास के इलाकों को हर साल इंतजार रहता है। बसंत पंचमी के दिन इस रामलीला का आयोजन होता है, जहां रामलीला में सभी कलाकार गांव के ही होते हैं। यह गांव है सागर जिले के जैसी नगर ब्लॉक का देवल चौरी गांव, जहां लगातार 118 साल से यह परंपरा जिंदा है और इस परंपरा का जिंदाबाद हो रहा है। बीते दिन सीता जी का स्वयंवर था। शंकर भगवान का धनुष उठाया गया और भगवान रामचंद्र जी ने यह धनुष उठाया। तब जय घोष हुआ, लोगों ने तालियां बजाईं और सीता जी के साथ रामचंद्र जी का भव्य विवाह संपन्न हुआ। पग को समारे अपने चरणों को सवारे किया। यूँ तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील देखने का ज़माना है। साथ ही जातिवादी नेताओं को सस्ती टीआरपी में सनातन धर्म पर आलोचना करने का दौर है। लेकिन इन सबसे परे यहाँ सभी गांव वाले एक होकर रामलीला के पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं। लोगों में रामलीला को लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है। सबसे जबरदस्त अभिनय रावण का होता है, जिसे बीरन जड़ाल निभाते हैं, जो गांव के कोटवाल हैं। कुछ नेता, कुछ लोग यूं ही सनातन धर्म की आलोचना करते रहे और इस रामलीला को देखकर और धर्म का इनकलाब देखकर
हम इकबाल साहिब की लाइनें कहेंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ग्रामीण अंचल में जो ये परंपरा इस तरीके से चल रही है, मैं तो इसको कहूँगी इनक्रेडिबल है, अद्भुत है, अद्वितीय। आज जो मैंने परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद सुना, जो स्वयंवर के टाइम हुआ होता है, तो मैं तो बिल्कुल जहाँ कल्पना होती थी और रियली वो आनंद एक एक जैसे सेल से एब्जॉर्ब हो रहा था, वो एक अद्भुत थी। ये भाई साहब सुबह लगभग 118 वर्ष हो गए और ये जो परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों ने ये इसकी बीड़ा उठाई थी और ग्रामीण के सहयोग से, तो वही भाव आज तक चल रहा है, 5वीं पीढ़ी चल रही है और निरंतर अभी भी वही भाव है, वही उत्साह है और उनकी कृपा, भगवान की कृपा से अभी भी चल रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने भी सुना है कि पूरे पात्र गांव के ही रहते हैं। हाँ, लगभग पूरे गांव के रहते हैं और कुछ आजू बाजू गांव से भी आते हैं। इस रामलीला को देखकर कहा जा सकता है कि आपसी भाईचारा अभी भी गाँव में बसता है। कुछ लोग शायद इतना पढ़ गए हैं, उनका ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो सुप्रीम पावर ईश्वर को भी चैलेंज देने लगे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब आदमी कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, तब उस पर बीमारियां हमला करती हैं। तब शायद न जानकर भी उसे परम पिता याद आते हैं। यह कलयुग है, यहाँ आपस में नफरतें बढ़ेंगी, आपसी झगड़े होंगे, धर्म का हास होगा और कलयुग चरम पर होगा। शायद किसी चीज़ का ख़त्म होने का यही पैरामीटर है। लेकिन ऐसी परंपराएं जो देवल चौरी में लगातार जारी हैं, रामलीला के माध्यम से जो धर्म का जागरण हो रहा है, वो सदियों चलेगा। और ऐसी चीज़ें कभी देश से मिटा नहीं करती, बल्कि अमर हो जाया करते हैं। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंह नगर। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में। तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।